ऐसे कर, नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे स्ट्रेट जोड़ लें, गुलाई से बेहतर। हाँ सर, बहुत अच्छा होगा। आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की छत पे, एक इंतहाई बड़ी छत पर, और बड़ा शानदार और बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट इनका रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि लाहौर से बाहर अपर पंजाब जितना है 7 कबूतरों से 80 घंटे, 88 घंटे, 85 घंटे, तो हम सोचते थे कि यार क्या कोई तरतीब में फ़र्क है, कोई कबूतरों में फ़र्क है, कोई ट्रेनिंग में फ़र्क है, क्या चल रहा है। लाहौर में ये चीज़ इन नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से जो है लाहौर में 2 से 3 कबूतर ही सिर्फ रातों को बैठते थे। लेकिन पिछले चेतर से जो 15 कबूतरों के बाद से 15 कबूतरों का जो प्यारा उड़ा था, उसके बाद से लेके अब तक लाहौर की ज़्यादातर छतें जो हैं वो अच्छे जो फॉर्मेट है, उसमें जितने भी बड़े लाहौर के बड़े फॉर्मेट थे उन सब में जो परफॉर्मेंस दे रही हैं ज़्यादातर छतें वो इसी तरह से परफॉर्म कर रही हैं, जिनमें 7 कबूतरों में से तकरीबन 5-5 कबूतर, 6-6 कबूतर जो हैं वो 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद बैठना शुरू कर रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है लाहौर के लिए। लाहौर में इस तरह की परफॉर्मेंस आना बड़ी ही शानदार बात है और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की परफॉर्मेंस आती है। और जो अब इतवार गुजरा है, इस इतवार को जो परफॉर्मेंसेज आई हैं उनमें से ये छत, जिस छत पर हम मौजूद हैं, हाईएस्ट परफॉर्मेंस है इस छत की। बड़े शानदार इनके घंटे हैं कितने? 91 घंटे 46 मिनट 42 मिनट 91 घंटे 42 मिनट और 50 सेकंड 7 कबूतरों के साथ इस छत ने बनाया। और नुमान इर्द गिर्द आपको दिखाएगा तो ये छत किसी डेरे पर या फसलों पर के दरमियान में मौजूद नहीं है, चारों तरफ से आबादी में और घरों में घिरे हुए, ये आपको नज़र आ रहा होगा चारों तरफ से। और उसके बावजूद इस छत ने बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। इनके ज़्यादातर कबूतर अंधेरे में बैठे हैं। 7 कबूतरों से 91 घंटे 42 मिनट और 50 सेकंड बनाना जो है ये साबित करता है कि लाहौर की कबूतर परवरी भी बड़ी जो है अपनी जो हाईएस्ट नहज की तरफ जा रही है, जिसमें कल इनके बाद के जो घंटे हैं वो भी जो है लाहौर शहर के अंदर के हैं, उस्ताद अकील शाह साहब के, उस्ताद मियाँ जावेद गोगी साहब की छत से, तो वो भी छत आबादी के अंदर की छत है। तो डेरों पर और गैर आबाद इलाकों में जो छतें हैं उनमें तो हमने सुना ही था कि ये घंटे आएंगे, लेकिन ये अब जो है इन आबादियों के दरमियान में मौजूद छतों से भी ये शानदार परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। पहले होता था रेयर आती थी ये परफॉर्मेंस, लेकिन कल इतना कुछ शदीद किस्म का मुकाबला था कि समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि दोपहर 2-3 बजे तक तो लोगों के कबूतर बैठे हुए ही नहीं थे। 1400 से ज़ायद कबूतर उड़ा था कल जो टूर्नामेंट में, और उसमें से मेरे ख्याल 30 या 40 कबूतर सिर्फ जो 3 बजे तक बैठा हुआ। तो उसके बाद 7 बजे के बाद एकदम से जो लाइन लगी है कबूतरों की, तो पहली दफ़ा हुआ कि लाहौर में 76 घंटे 75 घंटे तक के जो घंटे थे वो गिनती में नहीं आए। गिनती से मुराद के जो टूर्नामेंट के जो इनामात रखे होते हैं उनमें नहीं आए, इतने अच्छे मेहनत और इतनी अच्छी प्रवास के बावजूद। छत जिस छत पे हम मौजूद हैं 51 घंटे 42 मिनट और 91 घंटे 42 मिनट और 50 सेकंड इस छत ने बनाए, और पूरे लाहौर की जो है परवाज़ों का मुकाबला किया, पूरे लाहौर की तमाम तर बड़ी से बड़ी छतों का मुकाबला किया, हाईएस्ट परवाज़ें उसके बावजूद इन्होंने दी और अपना लोहा मनवाया पूरे लाहौर में। ये छत है जनाब उस्ताद सरफराज एजाज के नाम से ये छत उड़ाई गई थी, और हमारे साथ उस्ताद सरफराज भी मौजूद हैं, एजाज साहब भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे, और अभी मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, बैठ के बात होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। आए सफर भी आ रही, एजाज भी तो हम मौजूद हैं इनकी छत पे, और लास्ट हमारे पास एक यादगार इनकी हमारे पास है जो कि 2012 अगस्त 2012 में जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उस्ताद हबीब मुगल साहब, उनका मैगज़ीन है 2012 का अगस्त का। तो ये उस मैगज़ीन में जो है
ये इनका प्रिंटेड है, ये देखिए। तो ये भी ये देखें, ये उस्ताद एजाज सरफराज, और ये नीचे इनकी जेट की बाजियों का सर, ये जेट की बाजियों में 732, 733 और फिर 746, ये रिजल्ट इनके 2012 के हैं। तो मतलब ये छत पुरानी छत है और शुरू से जो परफॉर्म करती आ रही है। दरमियान में कुछ अर्सा के लिए इन्होंने ये छत जो है उस पर उड़ाने रोक दी थी कोई ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन दोबारा से जो है ये आए, और जब आए हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आए। और इन्होंने आके जो है बताया कि भाई हम अभी भी लाहौर में मौजूद हैं। तो वो हमारे एक दोस्त थे बड़े पुराने, तो वो थे कुछ इस तरह के उनके काम थे, तो मतलब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो मैंने एक दफ़ा उनसे कहा, मैं क्या अब तो तुम अरसा हो गया तुमने छोड़ दिए लड़ाई झगड़े, जो अब अगर किसी ने कोई तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाई या कोई बात हुई तो कहना शाह जी हमने हथियार उठाना छोड़ा, भूले तो नहीं। तो इन्होंने वो काम किया है कि हमने उड़ाने छोड़े जरूर थे लेकिन भूले नहीं थे, वो इन्होंने इस दफ़ा बता दिया। तो हम चलते हैं उस्ताद सरफराज साहब की तरफ, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, लाहौर की हाईएस्ट परवाज और बड़ी शानदार परवाज है। तो जो चीज़ें हम पंजाब में जा के देखते थे वो आपने पंजाब की याद हमें यहीं पे पूरी कर दी सारी। लाहौर में इतनी शानदार परवाज़ें, और अच्छा सिर्फ आपकी नहीं माशाल्लाह अकील शाह साहब की परवाज़ है और बाकी छतों की परवाज़ है। पिछले इतवार भी बड़े लोगों की बड़ी अच्छी परवाज़ें रही, उससे पहले इतवार भी आपकी बड़ी अच्छी परवाज़ रही। और जब हर तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही हो ना तो उसमें ऊपर आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये टफ कंपटीशन था, उस टफ कंपटीशन में से निकल के आपने 91 घंटे की 7 कबूतरों से 91 घंटे की परवाज़ दी। 91 घंटे 42 मिनट, 18 मिनट के फर्क है, वरना 92 घंटे मायने 92 घंटे, तो तकरीबन 92 घंटे की आपकी परवाज़ है। तो क्या सोचा था, क्या वाकई ये सोचा था कि इतनी परवाज़ें होंगी? जी ऐसी है, जो पिछला फार्मेट उड़ा है ना उसमें हमने 2 कबूतर जो इस फार्मेट में डाले हुए थे वो हमने निकाले हुए थे इस डर से कि मौसम नरम हो गया, लेकिन वो फैसला हमारा थोड़ा सा कह लें कि गलत साबित हो गया कि जो हमने कबूतर डाले वो 3 बच्चे हमने डाल दिए थे उनकी जगह पे। वो 3 ही शाम 7:45 बजे तक फिरते रहे, लेकिन बैठा नहीं। अगर बैठते तो उस दिन भी हमारी पोजीशन बन रही थी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर बिल्कुल ऐसे उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अल्लाह ने इस दफ़ा जो हमने वो 2 कबूतर फिर ऐड किए साथ में, और 3 कबूतर अभी भी हमने बीच में से निकाले हुए थे इस डर से कि मौसम थोड़ा सा ना रद्दोबदल हो रहा है। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं असगर जाफरी, इनसे मेरी ना डिस्कस हो रही थी रात को मौसम पे कि मौसम का क्या सूरत हाल है। तो जब हमने डिस्कस की तो उन्होंने कहा जी मौसम क्लियर है सुबह ना। हमने कहा चले अल्लाह का नाम लेके ये 2 कबूतर तो ऐड करें तो बाकियों को देखते हैं। तो अल्लाह ने फिर वो इज्जत दी है उसमें, और सारे कबूतर हमारे घर पूरे हो गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो परफॉर्मेंस आपकी आई है ये कितने दिनों की तैयारी पर मुहित है? क्या शुरू से आपको यकीन था कि कबूतर इसी तरह बैठेंगे, या तैयारी करते हुए आपने ज़हन बना लिया था कि यार मैंने कबूतर रातों को बिठा दिया, इससे पहले नहीं? मैं बताता हूँ ना, ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं कि पिछली जो 2 इतवार गुजरी है ना पीछे, उसमें हमें यही फेस करना पड़ा था। तो उसमें हमारे कबूतर जब बैठ रहे होते थे तो रात में डर रहे होते थे। एक आधा जो शॉट हो रहा था वो इसीलिए शॉट हो रहा था कि वो रात के पक्के नहीं थे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमने उनको रात की ट्रेनिंग दे के बिठा के, और फिर उसके बाद ये बैठना शुरू हो गया। जो मेरा 2 हमारे कबूतर जो है रात के बिल्कुल पॉकेट है, और बाकी जो है वो पॉकेट नहीं थे। अभी जो बच्चा बैठा हुआ है ये बिल्कुल पॉकेट नहीं है, ये इसकी ज़िंदगी की फर्स्ट परवाज़ है, क्योंकि अंधेरी थी। तो जो 2 बैठे थे उन्हीं के ऊपर निकला हुआ था, उन्हीं के साथ आगे बैठ गया हुआ, और बड़ा अच्छा बना। बच्चे पे हमारी 1 हफ्ते की मेहनत है। अच्छा, बच्चे में बस चल पहले कराया, मगर ये 3 फड़कों मैंने खुराक दी और चलाया। अच्छा, उससे पहले वो आगे नहीं, उससे पहले गिर रहा था, तो वैसे ही था। उससे पहले जो बहादुर बच्चा था ना वो पिछली इतवार को 3 बच्चे नहीं बैठे, जिनमें से 1 बच्चा मेरा आया और 2 बच्चे नहीं आया। जो चेतर से बहादुर आ रहा था हर फॉर्मेट में, कभी से नहीं आ रहा था। बहादुर कबूतर भी आ रहा था और बहादुर बच्चा भी आ रहा था। जब नए कबूतर आप निकालते हैं तो आपको मुश्किलात का बड़ा सामना होता होगा, क्योंकि कच्चे कबूतरों का निकलना, पहली दफा उड़ना, और ये आपकी इधर से भी छत गायब हो जाती है, इधर से देखा जाए तो छत जरा कबूतर पीछे गया तो उसे यहाँ से कुछ नहीं नजर आता होगा, वहाँ से कुछ नहीं नजर आता। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ आपको कामरान भाई कि ये आप माहौल देख रहे होंगे, ये मेरी पीछे वाली छत और इधर वाली छत, कितनी जिंदगी में आज तक जब से शौक करे हमने टॉप नहीं ली इन दोनों छतों की।
अच्छा, ये तो वैसे ही ऑटोमेटिकली इनमें से होती हैं, लेकिन हमने कभी नहीं दिया। तो हमारे कबूतर इसी तह पे बैठते हैं अंदर आके, और ये हमारे जाल पे भी कमो बेश बैठते नीचे हैं, अच्छा, इधर ही बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रेनिंग पर मुनस्सर है कि बस अल्लाह बाई चांस अल्लाह तो अक्ल है हमारे कबूतर। हालांकि मैंने शुरू से असूल बनाया हुआ है कि जो कबूतर बैठा, अल्लाह तो अक्ल, हमारा कभी कबूतर बाहर बैठा ही नहीं है। ये बिल्कुल पीछे ऊपर, हालांकि 3 मंजिला छत है, उसमें कभी नहीं बैठा। बैठते हैं तो हमारे वो निचले अपने जाल पे आके तय पे बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। कितने अरसे से ये ब्रीड्स आपने रखी हुई है, मेंटेन कर रहे हैं इनको, जिनसे आपने इस दफा ये फायदा उठाया मुस्तफेद हुए? रखे हुए तो हमने 97 से ये कबूतर हमारे पास चलते आ रहे हैं। सही, ठीक है ना। और ज़्यादा घर की ब्रीड्स ही हैं। 2 ब्रीड्स हैं, एक डबल है, एक टेडी है, या एक हमारे पास मिस्से हैं, पुराने चलते आ रहे हैं। तो 3-4 ब्रीड्स हैं जिनको हम लेके चले हैं, उन्हीं के बच्चे हैं यहाँ पे, और शुरू से वही चल रहे हैं, और अभी भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं को ही उड़ा रहे हैं? हाँ जी, उन्हीं को। इन्हीं को ही आपस में क्रॉस करते हैं? हाँ, इन्हीं को। ज्यादा अच्छी ब्रीड आपकी कौन सी हमेशा से, जो एक मन पसंद होती है कि यार इनमें से ये वाली जो है ना, ये पेटेंट ब्रीड है? मेरी तो शुरू से सारी ब्रीड जो है ना वो फार्मेटिंग में आ जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रीड्स हैं तो हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इसको डालें कि इसको डालें। आप देखेंगे हमने जो भी बच्चा डाला ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो परफॉर्मेंस में ही आता चला गया, और डे बाई डे वो ग्रो होता गया। अब ये जो बच्चा डाला है, ये हर प्रवाज में 3-3 घंटे बढ़ाई जा रहा है। अभी ये जो था, इसकी मेरे ख्याल से कितनी प्रवाज थी? 5वीं चौथी प्रवाज है जो ये शाम को बैठा है अपनी प्रवाज। इससे पिछली प्रवाज इसकी 4:30 बजे की है, उससे पिछली इसकी 1:30 बजे की है। ऐसे 2-2, 3-3 घंटे वो बढ़ाई जा रहा है, और उसमें बैठा हुआ। हमें था कि ये 6-6:30 बजे तक ना आज बैठ जाएगा, लेकिन वो बड़े कबूतरों के साथ फंसा हुआ था, और उन्हीं के साथ गया, और उन्हीं के साथ ही फिर बैठा। अमूमन जब एक छत बंद हो जाती है और उसके बाद दोबारा से जब एक्टिव होती है जी, तो थोड़ा सा अपने आप में भी होता है कि यार अभी तो पहला ही साल है, दोबारा पहला साल ही हो गया ना, नई छत बनाएगी दोबारा, 2023 में दोबारा से ओपन किया। हाँ, तो अभी तो कोई नहीं, देखेंगे, सोचते हैं, करते हैं, हल्का हल्का चलते हैं, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स उड़ा लेते हैं। तो लाहौर के कैलिबर पे एकदम से उनके साथ जुड़ना कि नहीं यार ये जो 10 साल से उड़ा रहे हैं ना, टक्कर इनको ही देनी है, तो ये अचानक से ज़हन में कैसे आया, और फिर ऐसी टक्कर दी कि टक्कर ही मार दिया आपने सब? असल में ना अभी शुरू से ये शौक है कि हम ज़्यादा लंबे चौड़े कबूतर रख के शौक नहीं करते। हमने जितने भी कबूतर फार्मेट में लाते हैं ना, 25 या 30, अभी इस साल हमने सिर्फ 20 कबूतर निकाले थे। अच्छा, हाँ, असगर भाई को पता, 20 कबूतर निकाले थे, और 20 को लेके चले, जिसमें से 2-4 कबूतर हमारे जो है ना मौसमों की नज़र हो गए। अभी नया थे तो हमने इनको टांग के मारा, टांग के जाया हुए हैं, और बाकी ये 20 में से हमारे पास 10 कबूतर रह गए जिनके साथ शौक। अभी हर फॉर्मेट में मैं 1-2 बच्चे इसीलिए डाल रहा हूँ कि मेरे पास जो बड़े कबूतर है उनको मैं बचा लूँ। यानी कि आप बड़े शौक की तरफ जाना चाह रहे हैं इस दफा? इंशाल्लाह, इसीलिए तो हमने चित्र से स्टार्ट लिया है कि चलिए इस फड़क आती जाएगी, और हम जेठ तक अपने फॉर्म में पूरे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए आप उसको चला ग्रो कर रहे हैं। 25 कबूतरों के साथ आप खुद देखे ना कि कब तक लेके जाना, तो कुछ 7 बच्चे जो आएंगे तो फिर हम आएंगे ना इसमें। लास्ट ईयर मौसम असगर भाई को पता बहुत ही टफ था, और इस साल सर्दियों में लोग कह रहे थे कि जो अब गर्मी आएगी ना वो तो इंतहा की आएगी, लेकिन वो सब कोई मौसम ने झूठा करार दे दिया। अनप्रेडिक्टेबल है मौसम हमेशा से ही। तो पहले होता था बारिश होगी, इसलिए कबूतर ना छोड़ो तो बारिश नहीं होती, ऐसे ही होता, बारिश नहीं होगी तो तब बारिश हो जाती थी। और यही जैसे लोग अब कर रहे थे कि जी गर्मी बड़ी होगी, गर्मी बड़ी होगी, वो हालात नजर नहीं आ रहे। तो जब लोग कहते थे कि गर्मी होगी, उस वक्त जाहिर बात है आप भी सुनते होंगे कि भाई गर्मी होगी, या सोचते होंगे, तो जैसे चेतर चढ़ा था आपने नहीं सोचा कि यार आगे गर्मी बड़ी बढ़ जाएगी, हम पता नहीं शौक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? ये तो बाय चांस है ना कि अभी तक गर्मी इतनी पड़ गई। ये हमारे लिए ये मुश्किल इसलिए नहीं थी कि हम शुरू से ही जेठ के फॉर्मेट उड़ते रहे शुरू से, और हमारे लिए मुश्किल नहीं था कि हमें पता था गर्मी है में हमने पहले से कबूतर उड़ाए हुए हैं। 2012 में, 2010 में जब फिक्स कबूतर उड़ रहे थे 11, तब भी उड़ाए हुए हैं, उससे पहले भी उड़ाए हुए हैं। तो हमारा ये तजर्बा था जेठ का। जेठ हमारे लिए नया नहीं था, तो हमने जेठ को ही फोकस किया हुआ था। लेकिन मैंने एजाज भाई को कहा कि हम थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, चित्तर से स्टार्ट ले लेते हैं, तो फिर आगे चलते जाएंगे जैसे होगा। तो एक ये कि रनिंग में भी आ जाएंगे कबूतर, और फिर आगे फॉर्मेट सारे पूरे होते जाएंगे। अभी भी इंशाल्लाह ये एक फोकस हमारा जेठ पे ही है, इंशाल्लाह उसमें अच्छा शौक होगा हमारा। इस दफ़ा अकील शाह साहब से आपका जो मुकाबला ज़रा ज़्यादा 38 के साथ हुआ,
आवर्स है उनके, 90 आवर्स कितने उनके, कुछ मिनट उनके हैं। हाँ, तो मतलब अगर एक आधा कबूतर उनका थोड़ा फिर जाता तो वो फिर और ज्यादा नजदीक आ जाते या ऊपर भी आ सकते थे। अच्छा, पहली तो बात जी जी आप पहली बात तो ये है कामरान भाई कि हमने ये फोकस नहीं किया हुआ था किसी को भी हमने इसको टारगेट करना है या इनको टारगेट करना है। हम शुरू दिन से ना ब्लाइंड चलते हैं और ब्लाइंड ही नहीं शॉट मैं करें। टूर्नामेंट में बता रहा हूँ कि जो लास्ट मोमेंट्स थे ना, जी जी उनमें कंपटीशन यहाँ पे आके 2 छतों का बन रहा था। दोनों ही छतें आबादी के अंदर है, जी ऐसे ही। वो भी मतलब सब्जी मंडी की जो सब्जी छत मंडी है, वैसे भी हमसे आए हैं। वो भी बड़ी हाँ, वैसे तो आप चले हमसे आए, तो वहाँ पे मतलब बड़ी बड़ा टफ एरिया है वो भी, जहाँ पे वो गोगी साहब की चमिया जावेद गोगी साहब की छत पे, अकील शाह साहब शॉप पे, यहाँ आपकी छत भी बड़ी टफ है। ज्यादातर छतें जो उड़ रही थी, जो बड़े नामवर छतें हैं, वो डेरों पर मुहित है। आपने देखा डेरे बने हुए हैं, इर्द गिर्द फसलें हैं, जंगल है, तो उसके बावजूद उन छतों से आप आगे निकले। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये बाय चांस है या मौसम की अभी जो है इतनी सख्ती और करख्तगी नहीं है कि ये इस तरह का सीन बना है, या आप समझते हैं कि घरों की और आबादी की कबूतरबाजी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डेरों पे जाया जाए? देखिए ना, ये डिपेंड करता है आपकी ब्रीड्स पे। अगर आपकी ब्रीड्स इस किस्म की बनी हुई हैं, आपको अपने कबूतरों पे, हमें तो शुरू दिन से अपनी ब्रीड्स पे जो यकीन है कि हमारे कबूतर इस फॉर्मेट, बल्कि हमारे कबूतर ज़्यादा खुले एरिया में इससे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जितने भी हमारे दोस्तों के पास खुले इलाकों में कबूतर गए हुए हैं, वो इससे ज़्यादा उड़ते हैं, बल्कि टाइम आउट बैठते रहे। हमारे इधर भी है, आप अंदाज़ा करें कि मेरे पास कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो मैंने अभी ग्राउंड कर दी हुई हैं, इस डर से मौसम को देखते हुए कि हमने निकालनी जेठ के लिए थी और निकली अभी। तो हमने इनको ग्राउंड इसलिए कर दिया हुआ कि हम ज़्यादा मांगते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर और कबूतर हो तो हमारे कबूतर उसमें ईजीली घर बैठते हैं, पूरे भी होते हैं। जैसे मौसम थोड़ा सा नरम होता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इस दफ़ा भी डर रहे थे, मैं इसीलिए असगर भाई से भी ये बात कर रहा था, यार मौसम अजीब सा हो गया और क्या है। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, फिर सबके साथ ही है। तो हमने कहा चले सबके साथ चलते हैं। वो इसलिए नहीं डर रहे थे कि जी मौसम क्या हो गया, सिर्फ कबूतरों की वजह से। कबूतर हमारे परफॉर्म में ज़्यादा थे। तो क्या ऐसे कौन से कबूतर हैं आपके पास जो इतना परफॉर्म कर रहे थे? लाहौर के पास क्या ऐसे कबूतर नहीं है? नहीं, कबूतर तो आजकल का जो दौर चल रहा है सबके पास ही अच्छे हैं और दाना पानी भी सबके पास नहीं, अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने 2012 में शौक छोड़ दिया, उसके बाद आप ब्रीडिंग की तरफ लगे ब्रीडिंग में लगे रहे, दोस्तों को देते रहे या फिर अपने पास अपने शौक के लिए बस बच्चे रोकते रहे। लेकिन जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जी उड़े हुए कबूतर से जो है ना लोग अपनी ब्रीड को ज्यादा आगे चलाते हैं। जैसे तो क्या आपने भी उड़े हुए कबूतरों से ही ब्रीड को चलाया हुआ है? नहीं, ऐसा मेरा ऐसा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे उड़े हुए, मेरे 2001 से लेके जो कबूतर 2012 तक उड़े हैं, वो 2019 में मेरे जोड़ों में डले। 19 में वो मैंने जोड़ों में डाले और उनमें से मेरे ख्याल से एक आधी ब्रीड का बच्चा जो है वो मेरे इस फॉर्मेट में उड़ रहा होगा, बाकी सारे अंदर है। ये सारे नए अभी रिसेंट मैंने जोड़े लगाए थे और उन्हीं के बच्चे सामने आ रहे हैं। अमूमन एक बात होती है ना कि जी एक ही जोड़े का हर बच्चा काम नहीं करता, ऐसे ही लोग कहते हैं ना जी, ऐसे ही तो मैं बात कर रहा हूँ लोगों की, अपनी नहीं कर रहा। जी जी। लोग कहते हैं कि जी एक ही जोड़े का हर बच्चा काम नहीं करता, तो ये चीज आपने भी सुनी होगी या आजमाया हो शायद? मैंने ना अपने मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी करेंगे। हाँ, उसमें ही ऐसे है कि मैंने तो ऐसे कई जोड़े देखे हैं अपने कि एक बच्चा उड़ा है ना, ये नहीं कि एक ही उड़ा है, उसके कई बच्चे उड़े। एक उड़ा है, नया छोड़ा है, ये उसको देखते हुए कि ये भी अच्छा उड़ेगा, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद छोड़ा, उसके बाद भी किया। अभी मेरे इधर शकीद बैठे हुए हैं नहीं, जितने जो भी। दूसरी बात मैंने किया उस तरह के भी जोड़े देखे आप? हाँ, उस तरह के भी देखेंगे, क्योंकि एक बच्चा उड़ता है उसके बाद उड़ता ही नहीं है, ये भी देखने में आया। तो क्या जज किया आपने, क्या फर्क होता है इनमें, क्या वजह क्या बनती है ऐसी? तो आपको कैसे पता चला कि मेरे ये 20-25 कबूतर ही काम करेंगे? या उड़ा के देखे थे? आजमाए होते हैं और हमें अपनी ब्रीड्स पे यकीन होता है। कई तो ऐसे कबूतर थे, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कई ऐसे कबूतर थे कि उनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम साथ में लेके चले, वो इतना अच्छा परफॉर्म किया। मैंने असगर भाई को कहा, मैंने ना सारे कपों में एंट्री दे रहा हूँ, कहते इतने कबूतर हैं आपके पास? मैंने कहा जी 20 कबूतर हैं। कहते ये 20 कबूतरों से आप शौक है? मैं कहा जी अल्लाह तो अक्ल है, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपके सामने ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अभी मैं पंजाब लेवल पे जाना के चक्कर में था। लेकिन कामरान भाई उड़ते ही पंजाब इनकी फिरते देख लें, जो बुद्ध की मना फिरते कर दिया था हैं, चेयरमैन 7:30 तक कबूतर बैठे हैं। मतलब ये नहीं कि 10 बजे तक कबूतर को दाना पानी किया तो वो जा दाना पानी के बगैर आप फड़के देंगे, प्रॉपर 12-13 घंटों की फड़के हैं इनकी कबूतरों कबूतरों की। हाँ जी। मतलब साथ ही बिल्कुल रिश्ते नहीं उड़ते आ रहे हैं। अभी
मतलब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग और ब्रीड्स। जेन में होता है ना, 10 11 12 लाख कबूतर को दाना पानी किया और वो बैठ गया। मेरे ख्याल ये चक्कर नहीं है, आजकल की फास्ट कबूतरबाजी हो गई है। 12 13 घंटे लगे कबूतर उड़ रहे हैं पहले ही, ये पीछे से उड़ते आ रहे हैं। मतलब 5 बजे के बाद कितने कबूतर इनके बैठे, 6 बजे के बाद बैठे। इसका मतलब आपके कहने का मतलब उसको कबूतर को संभालना और उसके मुताबिक उसको लेके चलना, बाकी काम, बाकी मेहनत कबूतर की। वही पहले नंबर पे आए हैं जिनकी फड़कें पहले ही शाम 5 6 7 बजे तक। असल में ये पूरे रमजान की बात है, चित्र से लेके अब तक ये होता था कि एक खजूर हमारे हाथ में होती थी और हम ऊपर होते थे और घर वाले कह रहे होते थे कि रोज़ा खुलने में थोड़ा टाइम है तो नीचे आ जाए। मैंने कहा जी एक खजूर ऊपर भेजते हैं। उन्होंने कहा जी क्या वजह है? हम कहते थे कि हमारे कबूतर अभी टूट रहे हैं। अभी इधर से होटल की आवाज़ आती होती थी तो हमारे कबूतर टूटे खड़े होते थे। और ये जो पीछे बच्चा हमारा रह गया हुआ, वो टांका हुआ बच्चा जुम्मे की फड़क में 4 बजे तक बैठता रहा। तो जो कबूतर पीछे से चलता आ रहा है ना, तो परफॉर्मेंस में भी वो आता है। हमारे कई कबूतर इनमें ऐसे हैं कि जो खुराक पे उड़ रहे हैं। नहीं, कई जोड़े ऐसे भी होंगे ना जिनको आपने निकाल दिया होगा। मैंने ऐसा कभी किया नहीं, कोई नहीं निकला कभी? नहीं निकला अल्हम्दुलिल्लाह। सारे 100% रिजल्ट दे रहे मेरे तो जितने लगे हुए हैं वो 100%। ऐसी क्या खास कोई बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये कबूतर सारे 100% रिजल्ट देंगे भी और दे भी रहे हैं? क्या कबूतरों में क्या ऐसी चीज को देखना चाहिए? बात आप भी करता हूँ, ये बहुत तंग करता है ये हाँ ये जो 20 थे ना, 20 में से 5 ये ले गया होगा यहाँ से। बनाओ इसकी। ये अभी भी आपके ऊपर ही फिर रहा है। हाँ तो पकड़ता ही यहीं से आप इसी को काफी कबूतर खा चुके वो भी इस चक्कर में आया कि यार मेरा भी इंटरव्यू ले लो। मैंने आज वो देख रहे हैं कि ब्रीड के मुताबिक नहीं, आज वो देख रहे हैं कि आज बंदे बड़े इकट्ठे हो गए, क्या चक्कर है। नहीं, वो बताने आया कि जैसे वो कह रहे हैं ना ब्रीड्स के मुताबिक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो बताने आया कि ब्रीड्स के मुताबिक टेस्ट भी अच्छा है। मुझसे भी पूछ लो, मैं यही खड़ा हूँ। पूरे टाइम से यार। सर बड़ा नुकसान कैसे नहीं आ रही है, बड़े खाए हैं। कल भी आ गया था, कल भी इसने हमारे कबूतर एक को ना जरा तंग किया, डिस्टर्ब किया तो बच गया था कबूतर। वो बड़ा खोखले उठ रहा है बेचारा। चला गया दूर, उसको समझ आ गई कि लोग ज्यादा बैठे हैं, इसका मतलब कोई काम है, डर गया। अच्छा आ गया पूरी कामरा भाई जो बात हो रही ना, उसमें एक ये नहीं है कि अल्लाह तवक्कल ही है। जिनसे हमने कबूतरबाजी सीखी थी ना, जो पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया, हम उस हिसाब से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी जोड़े लगाए, और एक मेरे दोस्त थे, वो इतने वेल नोन नहीं थे, फयाज नियाजी साहब बड़ी पटिया के थे। वो अक्सर इधर से गुजरते होते थे, वो कहते होते थे कि 12 आने की कबूतरबाजी होनी चाहिए। ठीक है जी। मैंने कहा जी 12 आने क्या होते हैं? वो कहते जी वो एक दिन में आप किताब पूरी नहीं सीख सकते, उसके लिए एक वक्त लगता है, आपको ग्रूम होते एक वक्त लगता है। तो वही बात है, कुछ हमने उनसे सीखी 80%, बाकी जो है जितने हमारे बाकी साजा है उनसे ग्रूम करते करते एक 100% हमने कर लिया। निचोड़ क्या निकाला? कहाँ पे निचोड़ आपको नजर आया? कबूतर एक अच्छा ब्रीडर कबूतर जो है ना, वो हमेशा बच्चे उड़ाता है। और जो आपने बात की ना, एक नहीं उड़ाएगा, वो लातादाद बच्चे उड़ाएगा। बिल्कुल सही। अगर ब्रीडर कबूतर है तो। और मैंने ऐसे भी नहीं देखा हुआ कि जी आप कहते हैं कि जो उड़ा हुआ कबूतर है वही उड़ाता है। कई ऐसे भी हैं जो हमने उड़ाए भी नहीं। अब ये जो आपके हाथ में 2012 वाला था, ये जो मोती वाला कबूतर, ये मेरे जोड़ों में कबूतर है। 10वीं साफ उड़ा था, बात बुत नहीं डाल रहा था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। जब फार्मेटिंग में आया तो वो माशाल्लाह 2010 में भी उड़ा, फिर उसमें 2011 में 12 में 4-5 साल उड़ता रहा और वो ऐसे ही बैठता रहा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक कबूतर को फड़क में लेके आए हैं तो वो अच्छा बन गया। अच्छा ब्लड है, अच्छा कबूतर है। जैसे जाफरी भाई के बड़े सिलेक्टिव ब्रीड्स हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं इनके पास। तो अकील शाह साहब हैं, आप मतलब एक ही है ना, सारे आप लोग ही इनको तो ज्यादा बेहतर पता है हमारे कबूतर का। तो क्या कोई ऐसी चीज है कबूतर का, कोई ऐसा पॉइंट जिसको फरामोश नहीं करना चाहिए? वो चाहे उड़ा हुआ कबूतर हो, चाहे ना भी उड़ा हुआ बंदा, वो कबूतर डाल सकता है जोड़ों में। देखिए क्या कह सकते हैं, मतलब कबूतर ब्रीड की तो हिसाब से ब्लड लाइन ही अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी कबूतर लंगड़ा लूला भी चलेगा। अगर हमारे इनसे पूछे 16 परिया कबूतर 7 बाजियों में फाइनल प्रवास में कोई जितनी बाजी लगी हुई थी हमारे एरिया में, सबको जीत के बैठा 1:45 बजे। 16 पर का 16 पर थे इसके, पूछल गए। अच्छा, सिर्फ ब्लड लाइन थी, यकीन करें। ये वो नहीं है कि आपको कोई नहीं तो बात उसके है, नीचे हड्डी थी कि गायब थी? नॉर्मल हड्डी का कबूतर। अच्छा एक बाकी चीजें भी तो होती हैं। जोड़ भी मतलब इतने मतलब आप देखें 16 पर थे कबूतर के, कोई बात नहीं। 16 पर अलग कबूतर भी उड़े। अच्छा सुने, एक वाक नहीं 16 पर तो चले दुम में आ गया ना, बाकी जिस्म की फिटनेस भी तो उसकी कोई होगी ना। नहीं उड़ता रहा, पीछे उड़ता रहा, मतलब 3-4 घंटे इस तरह करके। तो ब्लड लाइन क्या थी? चले आपकी इसी बात पे ना मैं आपको एक कबूतर शौक करवा देता हूँ। है वो बाबा
इस वक्त उसकी एज होगी 24-25 साल तकरीबन। अभी भी मैं छोड़ता हूँ तो वो 3 से 4 घंटे फिरता है। अब उसकी बंद होने की हिम्मत नहीं है। वो हमारा 2001 से उड़ता है छठ में, तो अभी भी मैं उसको गिरता हूँ कि फिटनेस में रहे। अच्छा, फिटनेस में रखने के लिए फिटनेस में रख। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको। हॉगन हुआ वो तो फिर छत का कौन हुआ? अच्छा, है जो इस उम्र में भी लड़ रहा। एक वाकया, हम चले गए असगर भाई और मैं साकिब की छत पे, याद है तुझे? वहाँ पे ना हमें कबूतर पसंद आ गया। अब उस कबूतर की फिटनेस देखे आप, फिटनेस की बात है ना कबूतर की लेवल। बात हो रही ना फिटनेस, जिसामत की शुरू से ही ऐसे है, माशाल्लाह से। 25 साल के ये देखिए, ले जी सारी। अब ये भी मजे की बात है कि ये हमारी चैनल से शेयर हो रही है बात पहली दफा, वरना इतनी उम्र का कबूतर कभी उड़ता हुआ किसी ने नहीं दिखाया है जी। ये देखें, ये 25 साल का कबूतर है, एजाज सब लेके आए हैं और ये अभी भी उड़ रहा है। छोड़ो इसको, नहीं अभी लग रहा है। टाइम हो गया। छोड़ने बैठ जाएगा। हाँ। बैठ जाएगा। वीडियो ऑन कर अपने मोबाइल हाँ तब का है, तब का माशाल्लाह। 2001 से वो ये काला जो कहते थे ये क्या काली बनाओ फिर रंग मोबाइल का कैमरा अब कमरा में इसकी बंद होने की हिम्मत नहीं रही। सामने बेचारा फिर भी 2-3 घंटे आराम से फिरता रहता है। अच्छा साइज माशाल्लाह बहुत पूरा अच्छा। इसको मैं ब्रीड में भी लेके गया हूँ। इत्तेफाक के इसने गोत नहीं डाला, फिर मैंने इसको भी वापस फॉर्मेट में फिर बाहर नहीं डाल रहा। ये वही है ना 2012 वाले सेट जो 19 में मैंने जोड़ो में अच्छा, डाला। वो दूसरा कबूतर भी मैं आपको शौक करा सकता हूँ। जो बैठता हूँ एक आंख से ना, एक आंख उसकी ज़ाया होगी, इधर मेरे पास पड़ा हुआ है अभी जो जिसकी वो रिसाले में पॉइंट्स में भी तो देखे ना कबूतर अभी भी अपने फिटनेस पॉइंट्स में भी तो में फिट अभी छोड़े ना, अभी पता है करो जी इधर जरा छोड़े आज को मुड़ दे आराम से छोड़। आराम से छोड़ छोड़ दे उड़ाओ जो अभी मैं उड़ाऊंगा। उड़ाओ। साइड पे उड़ा दे। अच्छा इससे बात चलाते हैं हम कि वो असगर भाई और मैं छत पे चले गए। अरे उठ गया। अब मैंने ले जी 25 साल कबूतर उड़ रहा है। इसने पर गिराए हैं बीच में से जैसे वो झाड़ी होगी इसी तरह है, शुरू से इसी तरह है। नहीं झाड़ी है। शुरू से इसी तरह उड़ रहा है। या अल्लाह वो लगन कहीं और बैठ गया, नहीं तो 25 साल आ जाए चला गया। मैंने कहा कहीं अच्छा कोई काम बनता। कमरा भी जब फिर रहे ना, यहाँ से 2-3 टावर ऊपर हो जाएगा, अच्छा इधर हो जाएगा, इधर ही फिरता रहेगा। अब क्या बात। फिटनेस देख रहे हो उसके पर चलाने की। तो हमारी वीडियो कामयाब तरीन वीडियो होगी जी। 25 साल कबूतर उड़ा रहे माशाल्लाह। जाली बहुत जबरदस्त। खराब मौसम के पीछे नजर ना हमारा मूड हुआ था, अच्छा मगर हमने कहा कि फिर तरस आ गया। हमने कहा कि हमारे बंद रोड पे एक छत है, 6 साल से उनका कबूतर उड़ना है। बस करना यार, इसको कितना उड़ाना है, 6 साल हो गए उसको। तो नहीं ठीक है, वो सही कहते हैं, उसको उड़ाना चाहिए। ये 25 साल वाला ये उड़ रहा है। भाई उसकी फिटनेस चेक करना। हाँ कुंदा बड़ा अच्छा चला रहा है, क्या बात। जवान कबूतर लग रहा है। खामोश कर दिया भाई इस कबूतर ने। उधर चलो दोबारा बात करते बैठने तक अभी बात करो। अच्छा उसमें है कि असगर भाई और मैं चले गए, एक इनके दोस्त है साकब, उनकी तरफ गए तो वहाँ पे ना कबूतर पड़े हुए थे उनके पास था। उनमें कबूतर देख रहे तो असगर ने कहा कि यार वो बाजियाँ लगी हुई तो कबूतर छोड़ने हैं। तो कबूतर शॉर्ट है, थोड़े कम है ना, तो फड़कों में कबूतर आज चले भी जाते हैं। तो मैंने कहा ये वाला कबूतर डाले। उसको था थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम थी, खुला रेशा था या क्या था, तो मुंह थोड़ा सा खोलता था। उसका नाम बाद में हमने कहा खांगड़ कबूतर। अच्छा वो चले गए, इन्होंने कहा ये नहीं उड़ेगा। तो इनके वालिद साहब ने देखा, से सरफराज शाह साहब ने, तो उन्होंने कहा यार ये क्या बीमार कबूतर। मैं कहा आप इस बीमार कबूतर को छोड़े, अल्लाह खैर करेगा, ये फार्मेटिंग में आएगा। और वो फार्मेटिंग में आएगा, बाकी वाकयात वो असगर भाई खुद बताएंगे। बड़ा अच्छा कबूतर उड़ा था वो। अच्छा वो कितनी बाजी उड़ गया। मतलब 4 प्यारे 7 बाजियां उड़ा था। क्या आपने उसमें ऐसा देखा? वो वही चीज जो मैं इनमें देखता हूँ, फिटनेस। हाँ पर बाजी मेरी शुरू से पर कोई बाजी। एक ऐसा कबूतर दिखाया ना चले जिसको देख के पता चले कि यार ऐसा कबूतर होना चाहिए। वो पीर से पीर वाला कबूतर जो लेके उड़ा आओ। था ना वही उड़ा पीर से पीर वाला कबूतर लेके आओ। अब ये कबूतर मैंने ग्राउंड किया हुआ है, पिछली पीर को उड़ाया था। हाँ जी वही वाला, पिछली पीर को उड़ाया था
एक दिन सामने उड़ के 3 घंटे बैठ रहा था, मैंने कहा जी बैठने दो, वही मसूफ आया लगड़ वाले और रात पे आ गया कबूतर सामने। अगले दिन आया, फिर बैठ रहा था, फिर रात रहा, तीसरे दिन 11 बजे तक रहा, उसके बाद गायब हो गया। मैंने कहा जी शायद पकड़ा गया, फोन नंबर की कड़ी पड़ी हुई थी मेरी ऐसे। अब वो गायब हो गया, कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अगली पीर को मसूफ जब ये वापस आए ना, बिल्कुल इनकी टांगे सूखी हुई थी, इनके जिस्म पे कोई मांस नहीं था, आंखें अंदर दसी हुई थी, बिल्कुल नील हो गया हुआ था। जमक से निकले और आगे बैठे हुए वापस आ गया। वापस वफादार। ये देखिए, ये है वो कबूतर जिसकी ये बात कर रहे हैं। पीठ से पीठ। पीर से पीर, एक पीर को उड़ रहा, अगली पीर को आ रहा वापस। इससे क्या पीर से पीर बात। अच्छा, ये आपके डब वालों में से नहीं, डबल ए प्लस डैडी। प्लस डैडी। ये डब वाले कोई खास डब वाले हैं? नहीं, या आम डब वाले चल रहे हैं पुराने। वो नहीं है कि ये फला के घर के हैं, फला नहीं, के। नहीं है। इनमें शेख मुजफ्फर साहब वाला पर है, मेन तो डब वाले चले ही वहां से है ना जी। वो वाला पर है, और एक जो हमारे मामू वाले डब वाले वही पर चल रहा है। बहुत शानदार कबूतर है जी। अब इसके वालिद मोहतरम जो है वो भी पड़े हुए। अच्छा, साइज आपके कबूतरों के बहुत अच्छे हैं। अजी मुझे साइज ज्यादा यही पसंद है, ज्यादा छोटे कबूतर नहीं आपको पसंद है? हाँ, क्योंकि ये अगर आपने जेट की फार्मेटिंग में उड़ना है ना, तो आपको ये साइज करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये जो इतनी देर तक कबूतर उड़ते हैं, क्या ये भूखे कबूतर उड़ते हैं या चेंज है? आपको लगता है कि पहले होता था ना लाहौर में, सुबह चाहे कबूतर के अंदर कुछ है या नहीं है, पलटाना जरूर है। पलटाना लाजमी है। हाँ, हम तो क्या आप भी अभी भी पलटाते हैं? जी ऐसे ही पलटा के उड़ाए? उड़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सारे कबूतर पलट के उड़ते हैं। रैश पे नहीं कबूतर नहीं उड़ाते? नहीं, रैश में हमारे ज्यादा कबूतर हमें तंग कर रहे होते या रात को आप कबूतरों को रजा अच्छा लेते हैं, आप समझते हैं। हाँ, ये है कि जितना वो हजम कर ले। आप हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा कबूतर हजम कर ले। सुबह मैं जब भी पलटाता हूँ ना, तो इजाज भाई के साथ होता, तो मैं देख रहा था कि कितना कबूतर, कह लें कि 5 से 6 दाने निकलेंगे उसमें से, इससे ज्यादा दाने नहीं निकल रहे सुबह, क्योंकि हमने हाजमा इतना तेज रखा होता है। हैं? ज्यादा आजमा तेज होने से अगले दिन नहीं भूख बनाता कबूतर? नहीं, क्योंकि उसके नीचे वाले पोटे में इतना खुराक पहुंच गई होती है कि वो लेके सो शाम जाता तक चलता है। हाँ, चल जाता है इंशाल्लाह। ठीक हो। तो ये पूरी रूटीन है क्या? कुछ छोटी सी टिप देना कि दोस्तों को, जो नए लोग उड़ाने की तरफ आ रहे हैं, कि क्या रूटीन बनानी पड़ती है? हाँ जी, रूटीन बनानी पड़ती है। कि एक तो पलटाने की रूटीन बनाई हुई है हमने, डेली कब पलटाना। कितना अरसे बाद पलटाना शुरू कर देना चाहिए कबूतर? सर हम जब मतलब जैसे नए कबूतर छोड़े हैं, मेरी बात सुने ना, मैं बताता हूँ आपको। हमने बच्चा छोड़ा हुआ है ना, बच्चे को हम पहले टांग के फड़क लेते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा फिर के आना शुरू कर देता है, हम उससे पर खोलते हैं और उसको पलटाने पे लगा देते हैं शुरू से? हाँ जी, शुरू अभी वो फड़कों में होता है ताकि उसकी आदत डल जाए। नहीं, जब 50-50 कबूतर बंदा छोड़ रहा होता है? नहीं, हम इतने कबूतर छोड़ते ही नहीं है ना। चले 25-25 छोड़ रहे हैं, 25 भी 15 मिनट तो ले जाएंगे ना पलटाने में? 25 मिनट में। हाँ, तकरीबन। हाँ, तो वो हमने तकरीबन 1 घंटा पहले से उनको पलटाना शुरू किया होता है। कितनी देर पहले पलटा लेना चाहिए कबूतर? 1 घंटा तकरीबन। मतलब अगर 5.5 का पल्ला है हाँ, तो 4.5 4.5 पलटाना शुरू करना चाहिए कि 4.5 आप मुकम्मल किया हुआ आपने? तकरीबन 1 घंटा आपको मिलना चाहिए उड़ने से पहले। और कितना पानी दे के छोड़ना चाहिए कबूतर को आजकल के मौसम में नमी? वो डिपेंड करता है आपके कबूतर पे कि आपने इसको कितने पे ऐड किया हुआ। अच्छा, अगर हमने इसको 10 सीसी पे लगाया हुआ तो हम 10 सीसी पे लेके चले, अगर हमने 5 सीसी पे लगाया हुआ तो 5 सीसी पे लेके जाते हैं। हम ज़्यादा पानी नहीं देते, और मेरी कोशिश होती है कि जब पलटाते हैं उसी वक्त पानी देते हैं, जाते हुए हम पानी नहीं देते। वो उसी वक्त देना चाहिए? हाँ, और उसके बाद पलटाते ही हुए देना चाहिए? हाँ जी, ऐसे। एक कबूतर जब आप नागे वाले दिन सुबह, मतलब अगले दिन उड़ना है, अब नागा है, अब आगे जेठ आ रहा है ना, इसी तरह जैसे चलना है। ऐसे तो सुबह जब आप उसको खुराक देते हैं, तो आपका क्या मानना है कितनी देर में उसकी तमाम खुराक हजम हो जानी चाहिए? अगर आपने उसको हम जो खुराक देते हैं ना, अगर सुबह दे रहे हैं तो 5 बजे हम दे देते हैं और उसको बिड में बिठा देते हैं। बिड में बिठाते हैं और तकरीबन वो जैसे सूरज चढ़ता है 1 घंटा 1.5 घंटा वो बिड में रहता है। उसके बाद हम बिड खोल देते हैं, वो अंदर बाहर होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि 12 बजे तक जो आपने पहली खुराक दी वो हजम हो जानी चाहिए, 7 से 10 गोलियाँ उसको तकरीबन पहली खुराक। तो दूसरी, उसके बाद दूसरी दे देंगे 12 बजे, या उसको फिर दाने के बाद? डिपेंड करता है कि अगर वो खुराक मांग रहा है तो फिर हम उसको खुराक देते हैं, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर हम नहीं खुराक देते। कुछ कबूतर जो होते हैं ना, उनका हाजमा तेज है, आप चेक करते रहे वक्तन फवक्तन। और अगर आपने उड़ाने हैं लंबे, आपको कबूतर महसूस हो गया ये खाली हो गया,
तो फौरन खुराक बना के दोबारा 3 गोलियां 2-3, ये नहीं कि एकदम ही उसको भर दें, इसलिए कि आप वो खा चुका हुआ है, हजम कर रहा है, दो गोलियां 2-3 गोलियां आप उसको दे दें। ये जो पिछले संडे बच्चे रह गए, कुछ गलती भी थी हमारी, उनमें ना 2 बच्चे जो थे ना, उनको मैंने तकरीबन 4 दफा खुराक दी है। रात को 11 बजे भी देनी पड़ गई थी, पूरे नहीं खाली हो रहा था बड़ी स्पीड पे। और ये नहीं कि बिल्कुल मतलब कि जैसे होता है ना कि पोटके लग मतलब पतली बिठे जा रही है, इस तरह के नहीं, इस तररह का कोई सिस्टम बिठे वो बिल्कुल वो सही रोक कर भी रहे रहे हैं अंदर। हैं। वो भी महसूस हुआ है कि वो खुराक की वजह से ज्यादा जोर पकड़ गए हैं, तो नेक्स्ट डे रात रह गए। यही हुआ है बिल्कुल। हाँ, तो उसमें ये कि आप चेक करें, अच्छा बच्चा शो करो, महसूस हो तो 10 दफा बच्चा देखो। अच्छा सुफयान में क्या कल मैंने बुलाया ऑफिस में, कबूतर की फिटनेस के साथ साथ 10 नंबर फिटनेस हो गई, साथ ही खुराक या ट्रीटमेंट जो भी आपने दिया, ये सारा करने के साथ साथ जो बच्चा है उसको बच्चा या बड़ा कबूतर जो भी है, गर्म करना, ठंडा करना, मुतदल करना, ये क्या वो है तरीकाकार, इनमें क्या कबूतर को किस मौसम में कैसा रखना चाहिए? वो मौसम के लिहाज से वही हम मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब मौसम जैसे कल का मौसम था थोड़ा सा नॉर्मल था, हाँ नॉर्मल था, मतलब सुबह तो ठंडा था, उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्म सूरज हुआ। निकला है, निकला है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। हाँ 34 तक गया ना कल। हाँ जी, हाँ तब तक है। तो ऐसे में कबूतर को गर्म करना चाहिए, तो कितना कबूतर को कुछ लोगों के कबूतर ही तल्ख हो जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, ज्यादा लोग तलख कबूतर कर देते हैं और ऊपर से रात को उनको जो आजकल शॉर्टकट निकला हुआ उस पर लेके जाते हैं, तो ज्यादा कबूतर एक तो उसकी वजह से घर नहीं बैठे होते या ज्यादा जाया होने की तादाद उनकी ज्यादा होती है। तो कैसे तल्ख हो जाता है कबूतर? मैं बताता हूँ ना, वो पहले उनको गर्म पानी पे लेके जाते हैं और फिर रात को जब उनको मेडिसिन या ये चीजें देते हैं उससे कबूतर डबल हो जाता है और बिल्कुल तलख हो जाता है। वो रात को ही बता रहा होता है कि मैं तलख हो गया हूँ। अब जो ज्यादा सीनियर कबूतरबाज है वो तो इस चीज को समझ जाते होते हैं, जो नए शौकीन है ना वो उनको समझाएं जरा। वो इस चीज को कबूतर की आंख जो होती है ना वो आपको रात को ही बता रही होती है कि मैं तलक हुआ हूँ कि नहीं। हाँ कैसी हो जाएगी? मैं बताता हूँ, अगर हम कुछ ज्यादा तेज चीज ले लेते हैं, मेडिसिन ही हो, तो आपको फील आना शुरू हो जाती है, सर भारा होना शुरू हो जाता है, या आपको लग रहा होता है कि मेरी आंख की पुतली जो है फैल रही है, उसकी आंख की पुतली फैल रही होगी। ज्यादा तलक कबूतर की आंख की पुतली फैल रही होगी, वो तब से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरा ये कबूतर तलक हो रहा है। हमारे ज्यादा कबूतरबाज जो है नए शौकीन, वो ये चीज को नहीं देख रहे होते, और सुबह जब छोड़ते कबूतर जाता तो बड़े अच्छे तरीके से है, लेकिन वापसी नहीं होती, ऊपर जाके इतना तलक होता है कि वो अपने रूट पे निकल जाता है। अमूमन हम लोग कहते हैं कि रात को आंख देखते हैं ना जब, तो वो कहते हैं रात को क्या पता लगेगा, इस वक्त तो पुतली फैली हुई होती है। उसी वक्त अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बात शेयर कर देता हूँ कि हम रात को कबूतर को गर्म नहीं करते। हमारा एक अपना सिस्टम, हम उस सिस्टम में कबूतर को गर्म कर देते हैं और सिर्फ पानी पे ही गर्म करते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं लेते। दाने के बाद जब पानी डाला उसके साथ, हाँ बस उसके बाद हम कुछ लेना देना नहीं करते हैं और उसी पे कबूतर को छोड़ देते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसी पे उड़ उड़ के आता है। और अगर कोई चीज़ लगानी जरूरत पड़ गई तो वो सुबह में या जब रात में? हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मैं तो इधर मेरे शगीर बैठे हुए, हम कबूतर के हिसाब से कबूतर को छेड़ते हैं। अगर कभी कबूतर ठंडा भी करते हैं? ठंडा मौसम की मुनासिबत से, वही बहुत टेम्परेचर चल जाए ना 45-47 पे, सिगरेट के हाथ जुड़ गए ठंडे के सामने। अच्छा अच्छा वो ज्यादा खराब हो गए? नहीं मैं बताता हूँ। कुछ वो एक सिगरेट चले गए, मैं जिनके उनके खराब हो गया। इस दफा मेरे साथ भी मुसीबत पड़ी है 2 हफ्ते से, अब आगे अब मैं बताता कल हूँ, कबूतर उसके सीधे हुए। गर्मी ज्यादा हो जाती है तो तब हम थोड़ा सा लाइट ठंडा पानी देते हैं, लेकिन आप कह लें कि बिल्कुल ही बर्फ कर दे तो वो वाला सिस्टम नहीं होता है, ठंडा गर्म करते हैं। पिछले संडे वाले 3 बच्चों में से एक है, ये चौथे के दिन वापस आ गया था। अच्छा जिस टाइम लगी होगी इसको। क्लियर है? ये दूसरी तो चौथे दिन दूसरी इतवार से गया हुआ था, फिर चौथे दिन वापस आ गया। जुमेरात। अच्छा आपके कबूतरों के 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सारे सेम आ रहे हैं, सर मेरे सारे कबूतरों के ऐसे होंगे, आप देखें सबको देखें। तो वो कौन से पॉइंट है जो सेम आ रहे हैं? आप समझते हैं, आपको कैमरा नहीं पता तो चल गया है। आप समझदार हैं। नहीं जब आपने कहा कि सारों के सेम आएंगे आपने एक सवाल किया कि तो वो पॉइंट बताए ना कौन से? आप देखिए ना, नहीं बात देखें आपके कबूतर, मैं आपसे पूछने बैठा हूं। मैंने तो आपको नहीं, बताया आपको पता चला है वो पॉइंट, मुझे तो तो- आपने बात की है कि सेम आ रहे हैं पॉइंट। आपने ज्यादा कबूतर देखे हैं ना सब। यार वो बात नहीं ना, वो तो ठीक है, लेकिन लोग तो आपको आपने कबूतर उड़ाए हैं, ये जी- 91 ये घंटे बनाए हैं कम आपने। विचार। लोगों ने कहना है बोलने वाले को इतना नहीं पता जितना ये इससे पता होगा जिसने 91 घंटे बनाए। अपने घर के सारे उड़ाए ना, हमें तो पता ये है ना। बैठा ये कल वाला बच्चा कल का वाला।
कल ये 7:45 बजे बैठे थे। हाँ जी 7:44 पे ये आगे भी बैठेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर कलियां ना झाड़ गया संडे तक अगर गर्मी इंशाल्लाह पड़ेगी तो बैठेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बल्कि ये और ग्रूम होगा पर्चों में और बच्चे ग्रूम का होगा। एक नया बच्चा शो करवाता पर्चों में हूँ। बच्चे का मेंशन किया कामरान भाई आपस में बैठे हुए हैं, कुछ कहने लगे एक बच्चा और शो करवाता हूँ, इधर देखिएगा, एक बच्चा और शो करवाता हूँ। अभी इसका पॉइंट वो वाले नहीं है। उसने 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 2 फड़के दे दी हुई है, 2 फड़के दे दी हुई हैं, तो मैं बच्चा आपको शो करवाता हूँ, तो वो इंशाल्लाह वो नहीं, वो फड़कों में ज्यादा है वजन, वो 1 हफ्ते की फड़क में है। ये तो पिछली चेतर से उड़ता हुआ। लेकिन जो भी है उसमें एक चीज नहीं आ रही बस। किसमें उसमें बड़े डबल होगा। इसका मतलब है कि आप ब्लड लाइन पे ज्यादा इन्हिसार कर मैं वो पीछे से ब्लड लाइन हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं। पॉइंट से ब्लड हट अच्छा गया। होना साजिद भाई ब्लड लाइन नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स उस खुले को छोड़ना। ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं ना, फिर वो इन बेचारों का क्या कसूर है जो देख रहे हैं। वो बेचारे थोड़ा मेहनत करें ना। लो जी ये भी उड़ा। हाँ जी हाँ जी, ये बच्चा स्टेप नहीं लगवाई हमने, ये थोड़ा सा कहने के मैं इस पे बदीद हुआ हूँ। अच्छा जोर ज्यादा लगा जाता ये है। 7 साढ़े 7 की सी परवाजें आ रही हैं और है प्योर ब्रीड में। जोर ज्यादा मारता है। नहीं बैठ भी रहा है लेट रहा है। लेकिन है प्योर ब्रीड में। मैं इसको लेके चलना चाह रहा हूँ आगे। अच्छा आप चाह रहे हैं कि इसकी आगे जोड़े लगाना चाह रहे हैं। नहीं जोड़ा जो आजकल की सिचुएशन चल रही है ना, अगर बिल फर्जे कोई अंधेरी पड़ती है या रात रह जाता है तो अगले दिन फिर वो जो आजकल सिचुएशन चल रही है माहौल तो में, एक अच्छा सिपाही होना चाहिए। किसी के पास गया तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। डिमांड ज्यादा होती है, वापसी कम होती है। वैसे नहीं जाया हमारा। पर देखें इसके बाबा जी को नहीं जी, चील है, क्यों डरा रहे हैं? बाबा जी ये चील की तरह ही लग रहा है। नहीं वो नीचे चील थी, वो कहते हैं आगे लगड़ में है, क्यों डरा रहे हैं भाई? बाबा जी नहीं बाबे को कुछ नहीं होता। पता लगे हर हिसाब से यादगार ना करे ना वीडियो। वीडियो बन गई, यादगार भी ना हो जाए बेचारा। वो इमरान भाई नहीं, इमरान बकर मंडी वाले, उनका ना एक बड़ा बुढ़ा कबूतर था, उन्होंने हमें शौक करवाया वीडियो में ना। तो एक शागिर्द को कहा के पकड़ के ला अंदर से, वो पकड़ के लाए तो साथ इमरान भाई ने यूं पकड़ा, कबूतर मर गया। तो वो देखिए ना आपने वीडियो, वो पता नहीं क्या वो उसकी मौत आई थी, कुछ उसको प्रॉब्लम थी, उन्हें पता नहीं चला, या उसने कोई हाथ लड़के से गलत लग गया, क्योंकि वो था ऐसी काफी उम्र का ना, तो नाजुक तो हो जाता ना, इसलिए वो लकड़ से बात जाए आप कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे, क्या सब वो दो दिखाओ जरा। क्योंकि अभी नजदीक से ही तो गया ना निकल के। सरफराज भाई ये तो कोई बात नहीं ना, इतने 91 घंटे बनाने वाला चैंपियन, पिछली दफा 2 कबूतर ना बैठने की वजह से पीछे रह जाने वाला बंदा, कोई एक बात भी बता नहीं रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा कि लोगों के साथ। सर कोई ऐसी टिप तो देना कि लोगों की कुछ जिंदगी बन जाए। मतलब आप छुपाते हैं ना, शादी का फायदा तो कोई नहीं। छुपा नहीं रहे। उस्ताद तो इल्म देता है, आप छुपा रहे हैं। उस्ताद जी पता है क्या कहते हैं? उस्ताद जी का ये क्या ये उड़ा हुआ है। कि एक प्रॉपर फीस अदा करनी होगी उस्ताद की। मैं बताऊँ ना, मेरा एक असूल है, मैं कहता हूँ कि ये जो हक है ना मेरे शागिर्दों का है, ठीक है जी। और बेहतर ये होता है ना, यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं सर होते हैं कि ठीक है यार, ये पॉइंट अगर कोई ले जाए तो उसकी बेहतरी हो जाएगी उसकी। अगर ये जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, ये तो आप YouTube चैनल खोलें तो उसमें हर उस्ताद ये सारे पॉइंट्स बता रहा होता है। असल में ना पॉइंट्स पे मैं बात करता नहीं हूँ, मेरा मकसद पॉइंट्स नहीं है इस वक्त। वो तो मुझे भी नजर आ रहे हैं कि पॉइंट आप क्या कह रहे है। हैं एक दो टिप्स होनी चाहिए जो टिप ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कबूतर को उड़ाने की कोई टिप हो, सर, मैं कि बताता कितने हूँ। साइज तक का मैं कबूतर को आपको उड़ा अपना लेना बता चाहिए। देता हूँ कि जो चीज़ मैं सिर्फ पर देखता हूँ। मैंने कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, हड्डी तो दूसरे नंबर पे आ जाती है ना, सबसे पहले पर है। अगर आपके कबूतर का पर अच्छा नहीं है ना तो कबूतर हलवाई कर लिया इधर करें कामरान भाई की तरफ। जैसे इधर ले जाए। वालेकुम सलाम जा, अभी हमें जाने दे आगे। जी जी अच्छा उसमें ऐसे है कि मैं पर को ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ। पर अगर अच्छा है ना, शुरू दिन से आप मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्या चीज़ देख रहे थे, मैं पर देखता हूँ। पर मुझे बताता है कि मैं परफॉर्मेंस दूंगा या नहीं दूंगा। हड्डी बाद में आती है, हड्डी बाद में आती है। पर मैं क्या चीज देख रहा हूँ, तो मतलब
पर की लेंथ को हाँ जी, या length। चौड़ाई को Length- या उसकी तीली को length- तीली मैंने देखी नहीं। अब देख लें, वो ऑटोमेटिक जो आप बात करें ना तीली वाली, उसके हर पॉइंट एक नंबर होगा। ये बात मैंने पहले से की हो। अगर कबूतर परफेक्ट होगा तीली ऑटोमेटिकली परफेक्ट। हर चीज ओके ओके, हर चीज। ये दोस्त है मेरे, वो है आपके कबूतरों के परों का जो चढ़ाव है वो भी बहुत अच्छा आ रहा हाँ जी, वो क्या बट है, साजिद बट। आओ जी, साजिद भट्ट साहब, खलीफा साजिद भट्ट साहब, मलिक बिलाल है। दिखाओ जरा। ये नहीं, ये कितने में बैठा था? ये तो मुझे कितने में बैठा था? ये 9 बजे का नीचे था। 6 और 8 थे। 6:26 6:26 तक उड़ता रहा। 3:26 ये 9 बजे का नीचे था, और नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता रहा। ये बैठते ही इतने बजे हाँ, इससे ऊपर भी बैठता है। ऊपर भी बैठता ये खतरनाक कबूतर, इससे हम ज्यादा डरे रहते हैं। अगर इसको बांध देना तो ये 4 साढ़े 4 बजे तक बैठा हुआ। बहुत अच्छी आँख है। ये घर का ही हाँ जी, घर के तकरीबन सारे घर के। अच्छा, साइज तो बड़ा अच्छा है इसका। ये खतरनाक क्यों? खतरनाक कह ले कि जैसे मैंने पहले आपको दिखाया ना, पीर से पीर वाला, एक वो और एक ये, इन दो कबूतरों में आपस में टाई हो जाता था अक्सर। असगर भाई, इन्होंने तो बोलना नहीं। आपको इनके कबूतरों में अच्छा कबूतर कौन से लगते हैं? मतलब बाहर की ओपिनियन होती है कि यार इनके घर के ये कबूतर मेरे बड़े अच्छे लगते हैं। इन्होंने 3-4 नस्लें जब शुरू से लेके आ रहे हैं, उसी क्रॉस कर रहे हैं, उसी को वो एक होता है ना कि उनमें यार ये नस्ल मुझे इनका शौक है। एक बंदे को लाल आंखों का शौक है तो बोलता है यार इनके घर में मुझे डब वालों के लाल आंखों वाले बहुत अच्छे हैं, इनके इमामदीन कबूतर बहुत अच्छे हैं। टेडी कबूतर भी अच्छे हैं। जीरे कबूतर आप वो जो हाजीमून की छत पे उड़ते रहे हैं, पता ना हाजीमून साहब? जी, जी, वो चौक में छत है, हाँ, इनके घर से कबूतर गए थे जीरे, वो उनको बड़े पसंद भी थे। वो सेम इस तरह के कबूतर, ये वाले जी इस तरह के सफेद जीरे। ये बैठा था, कितने भी बैठा था, साथ कुछ भी। ये माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर है यार। उनको आइडिया हो जाएगा। उस्ताद हाजीमून साहब देख लें, अगर आप देख रहे हैं तो ये वहाँ उड़ना बंद हुआ है, यहाँ उड़ना शुरू हो गए। छत खत्म की, क्या किया? वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ उड़ना बंद हुआ तो यहाँ उड़ना शुरू हो गए। जब यहाँ नहीं उड़ते थे तो वहाँ उड़ते थे। 7:39 में बैठा। बहुत शानदार है जी। पर भी क्या बात। सर वो पर वाली जो बात की ना, आप उसको फोकस करें। बहुत आला। ये कबूतर गोल उड़ेंगे कि लंबे, ये क्या परों से पता लगता है या जिस्म से पता लगता है? तुम से मैं सही नहीं कहा, क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ? नहीं मैंने उनको बता दिया, तुम से पता। मैं यूं ही खुल जाए शायद, ना बच्चों। हाँ, खुल जाएगा वो तो। नहीं खुलना चाहिए। दुम से नहीं, वो खुलना ही नहीं चाह रहे। नहीं मैं बताता हूँ ना, जो गोल गेड़े वाला कबूतर होगा दुम से पता चलेगा कि ये गोल गेड़ों का वो कैसे? अब वो भी बताओ। बता दें, चले इतना तो बता दें। अच्छा चले एक पॉइंट आपको मैं दे देता हूँ। जी जी, ले जी, पॉइंट आने लगा है उस्ताद सरफराज साहब की तरफ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब दुम खोलेंगे ना, उसके जो सेंटर के 2 पर है ना, ये आपको बताएंगे कि ये गोल गेड़े का है या लंबे का। हाँ, वो थोड़े से जो निकले हुए होते हैं। हाँ, ये जो लंबाई में होंगे ना बाकी दुम से, वो गोल गेड़े का कबूतर होगा। सही। और जो बिल्कुल गुलाई में होंगे, जो पूरी गुलाई में आ होगा, गया, नुमान आ गया। वो लंबा चलेगा। प्रैक्टिकली कर लें। कौन से पर? ये 2 सेंटर वाले, ये सेंटर। ये सातवां पर जो और आएगा, यहाँ से यूं गिनो तो छठा सातवां। ये देख लेना, ये देख रहे हैं, इसकी दुम गोलाई में नहीं है, थोड़ी सी वो लंबे जाते हैं। ये कबूतर जो होते हैं ना, गोल गेड़े में जाएगा। कल भी गोल में बैठा, और मुझसे की वीडियो पड़ी हुई, वो कहता है कि सबसे अच्छा क्यों, ये हट ही नहीं रहा था साथ से, अंधेरे में आई जा रहा था, और उसी वजह से वो बैठा है अंधेरे में। ये मेरा अंधेरे का पॉकेट नहीं है, अच्छा, और लेकिन फिर भी बैठा है अंधेरे में 7:39 में। अंधेरे के पॉकेट आपके ज्यादातर कबूतर नहीं है। आपने जितने भी दिखाए कि यार ये भी नहीं पॉकेट, ये भी नहीं पॉकेट, 1-2 कबूतर आपने बताया कि है।
तो ऐसी क्या इनमें गिद्दड़ सिंगी आपने इनको सुंगाई हुई है कि घर ही 4 आ- साल गोल गोल गेड़े के नहीं ये एक 4 साल पुराना है ये कबूतर वाहिद, बाकी सारे उसे। मतलब जैसे बच्चा है उस पर सिर्फ 1 हफ्ता मेहनत हुई। हाँ जी। वो मतलब वो लाइटों पे फिर इतने अच्छे तरीके से नहीं लगा और डर के बैठा है वो, और फिर भी वो बैठा है। डर के बैठा हुआ है, बहुत तंग किया उसने। ये भी डैडी में से। इनके कोई माँ बाप दिखा, हाँ जी दिखाते हैं। वो जो लाइट बड़ी- जाने से पहले दिखा दो। वो अली वाली मादियाँ ना वो लेते हैं जो वाइट आती हैं। क्या बात है जी। ये कलर के बेटा बताओ। अच्छा ये ले जी, ये भी कल का उड़ा हुआ ये कबूतर है। पिछले 2 हफ्ते पहले बीमार था, इसके गले में जहर बात था। 91 घंटे वाले जो 91 घंटे 42 मिनट और 50 सेकंड जिस छत ने बताए हैं, उस छत के कबूतरों में से, उड़ने वाले कबूतरों में से ये तमाम कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं। और माशाल्लाह ये कल बस ठीक है, बड़ा शानदार बैठा है कबूतर। हाँ जी वही। नुमान तू अपने काम किया कर, तू रहने दे बाकी हैं। हाँ वो तस्वीर में इशारे कर रहा है, कह रहा है ये चीज देख रहे हैं ना आप। ये गलत होता है इसके सामने बातें करना ना मेरा लोगों से। बेटा अब जब ये कैमरा बंद होगा ना तूने वहां जाके बैठ जाना। आप इससे छुपा रहे हैं और उसे कह रहे हैं पूरी दुनिया को बताया वो। नहीं ये पता क्यों, इससे क्यों छुपा रहा हूँ, ये पता क्या करता है, ये आगे उस्तादियां झाड़ रहा होता है अगले बंदों के ऊपर। कल एक को पकड़ लिया। हाँ पकड़ लेता है अगले बंदे को। माशाल्लाह क्या बात है, पर बड़े अच्छे हैं, बहुत स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। ये देखिए इसकी माँ ये, जो बहादुर बच्चा होता रहा ना फार्मेट का वो, और इसकी माँ ये, इसकी माँ ये, और बाप बाप डैडी। बाप भी दिखा। ले जी ये जो मादा आप अभी जो कबूतर, ये नारे का मादा ये देखें जी, ये उड़े हुए कबूतर की माँ है। आपको तो तेरी कल बैठे फुल दना डालना पड़ गया। आया बुरा मान ली बहुत ज्यादा। भागे, मैंने फिर फुल दाना दिया। ले जी ये देखें क्या शानदार आंख है। ये मेरे अली वाले कबूतर। वाह वाह वाह। बेटा भी दिखा दूं, दिखाओ। अली वाले से मुराद सियालकोटी कबूतर है? नहीं ये डॉक्टर अली साहब वाले हैं या अली माशकी साहब वाले हैं, या सियालकोट वाले जो मशहूर अली वाले कबूतर हैं वो ब्रीड में से हैं? ये मानत है, अली वाले क्यों कहते हैं इनको? ये नहीं है, ये बाप है उसका। सरफराज भाई इधर आए ना, आप इधर बताएं अली वाले क्यों कहते हैं इनको? अली वाले क्यों कहते हैं? या जिस दिन आपका बेटा अली पैदा हुआ था उस दिन ये कबूतर आए थे इसलिए अली वाले? हाँ ये कह सकते हैं। नहीं मतलब अली वाले किसी वजह से नाम पड़ा ना इनका। पता है अली माशकी वाले कबूतर। अली माशकी वाले मतलब ये सियालकोट वाले कबूतर? कहते हैं वो, ये बता रहे हैं ना। अली माशकी वाले नहीं, ये सियालकोट वाले अली वाले कबूतर खट्टा हुआ था तो ज्यादा झाड़ गया उसके कमजोर। हैं। माशाल्लाह। मतलब ये आपके पास पुराने कबूतर पड़े हुए हाँ जी, हैं। ये कलर मैंने इसलिए आपसे पूछा कि ये वही कबूतर है। तो ये देखें जी, ये अली वाले कबूतर हैं। सियालकोट के जितने भी दोस्त अब आप हैं वो देख लें, इनके पास ये अली वाले कबूतर पड़े हैं और अच्छे रंगों में ये कबूतर पड़े हुए हैं। क्या बात है, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा। ये इनकी मेंटेनेंस है, अब इन्होंने इसमें से क्या गुजारा क्या नहीं गुजारा। ये आपको मजा आएगा, इसका बाप देखिए, ये इसका बाप क्या उसका बाप? यानी कि इस पट्टे का बाप। उस पट्टे को ये जोड़ा है बच्चा मेरे पास है, पट्टी का भाई। ये इसी इनका भी यही माँ बाप पट्टा है आपने ना। देखा ना उड़ा हुआ, ये उसका बाप है। इसकी माँ और है, ये उसका बाप है जो अभी दिखा। ये क्यों कमजोर हुआ भाई इतना? बच्चे बच्चे बाहर पाल रहा है। अच्छा मतलब वो इस पे गई है ज्यादा, गया है, गया वो नर है वो भी। नारे सारे नारे उड़े हुए। अच्छा नहीं जी, उड़े हुए कबूतर की पहले माँ दिखाई है अली वाली और ये बाप दिखाया। ये दिखाइएगा ना, एक मिनट दिखाएं जरा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही आला, पर भी अच्छा, लेंथ भी अच्छी। अच्छा इसका भी एक हिस्ट्री है इस ब्रीड की। इसका नाम पड़ा हुआ अमानत 2। अमानत 2 वो एक लंबा किस्सा है, फिर कभी से। ये अमानत आया था? नहीं अच्छा किसी के नाम से अमानत। वो ये कौन से कबूतर हैं जो अभी हमने देखा है? ये मिस्त्री वाले कबूतर हैं, ये उस ब्रीड में से चलते आ रहे हैं। मतलब ये चौधरी साहब वाले कबूतर नहीं है? चौधरी साहब में भी तो मिस्त्री वाले ही पर आ रहा है ना। लेकिन ये डायरेक्ट कबूतर है मिस्त्री वाले, ये कह रहा हूँ मैं। यही है,
मतलब ये उन कबूतरों में से नहीं है, उनके घर के कबूतरों में से नहीं ये है। डायरेक्ट उनके घर के हैं। सही सही सही, ये सारी ग्रेड्स वो पड़ी हुई है, वो ही है। बहुत शानदार। मुझे वहाँ पे कुछ कबूतर एक दो नजर आए थे ना, तो वो ये खानदान चलता है। अमानत 2 इसका जो नाम पड़ा हुआ है ना, क्या वो एक दोस्त की वजह से पड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा, ये बहादुर बच्चे का भाई है। इसको जाकर हमने काट दिया हुआ था, उसको काटने की सोच रहे थे, लेकिन वो वहां तक बात पहुंची नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सारी ब्रीड वही है? वही चल रही है डायरेक्टली। और जो पहले आपको दिखाया ना, जो आप टैडी मैं चाह रहा हूँ उसको लेके जाओ, वो भी यही है। सारे वही चल रहे हैं और प्योरिटी में उड़ रहे हैं। जी असगर भाई, आपने कुछ बताया नहीं कि आपको इनके कौन से कबूतर कोई भी नहीं पसंद? बताया मैंने, डबल है कबूतर इनके, वो हाजी मूसा को मोड़े फेस हीरे का पट्टा भी देखा आपने। मिसों का पता उनमें आपका कोई पसंदीदा उनमें से कोई कबूतर दिखा? इकट्ठे जाते रहे बहुत अरसे पहले, 2003-4 की बात बता रहा हूँ। दूसरे कबूतर खरीदे थे हमने, उसमें मिस्त्री साहब वाले कबूतर और ये मिस्री कबूतर बहुत अच्छे। नहीं, मैं अक्सर ना दोस्तों की तरफ जाता हूँ, कुछ कबूतर मुझे जेन में होते हैं किसी दोस्त के, तो काफी अरसा गुजर जाए, मैं कहता यार फला कबूतर है अभी कि नहीं है? उसका तो हाँ है। तो ऐसा कोई कबूतर इनकी छत पे कोई जो आपके जेन में रहता हो? ये जो बच्चा नहीं जी, अली असगर जाफरी साहब अभी अपनी पसंद का कोई कबूतर कहेंगे। कौन सा कबूतर है वो? लाल आंख वाला कबूतर। लाल आंख वाला। सरफराज भाई, ये जो अभी आप के ये दोस्त है, आप बैठे हैं, इनका भी तारुफ करवा दें सबका। हाँ जी, करवा ये तो बेहतर है। ज्यादा मेरे शिरगिर बैठे हुए हैं। हाँ, अनुमान करवा दें। यहाँ से स्टार्ट कर। ये नवीद भाई है, ये राशिद है। राशिद भाई से शुरू। ये मेरे शिरगिर है। अच्छा, ये भी इसी एरिया से? नहीं, टाउनशिप एरिया। अच्छा, टाउनशिप से। ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, नवीद भाई हैं, और ये भी शहीद है मेरे साजिद। ये भी पास में से वापस टाउन के पास ये हैं सब तकरीबन कबूतरबाजी से शगफ रखने वाले लोग। और ये नबील साहब हैं, नबील साहब के छोटे भाई, और ये एक्चुअली मेरे शहीद हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये नईम भाई हैं, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। और ये चेयरमैन साहब हैं, ये शिरगिद्दू के आगे दोस्त हैं। और ये शिरगिद्द है बिलावल, और ये है कासिम साधु की। साधु की ये सात विलेज है। हमने ये देखें, ये कबूतर है, देखिए जिस कबूतरों में भी इनके बारह ना कबूतर बहुत अच्छे एक्चुअली में डबल है। ये वो बड़ा कबूतर जो हमने बाहर देखा था, उसका पट्टा ये एक टाइम था इनके पास तकरीबन 400-500 यही कलर के कबूतर थे। ये काफी एज हो गई। अभी भी जितने मेरे घर में लाल आंख वाले कबूतर होंगे ना, वो उनमें उनमें इसका ये पर ब्लड लाजमी होगा। नहीं, ये इनका सबसे बड़ा कबूतर है। इसकी बात नहीं हो रही, टैडी की बात हो रही है। चलो ये भी दिखा दो कोई। ये जो है उसके माँ बाप ये इसको पसंद नहीं आना भाई। हमें भी ये, और जो मिस्त्री साहब वाले कबूतर है ना, और मिस्से, ये 3-4 कबूतर इनके जो है वो मशहूर। बहुत अच्छे सफेद हीरे। क्या बात, टैडी बहुत के शानदार। टैडी के बाप। सफेद हीरे का बड़ा नहीं पड़ा हुआ, सफेद हीरे का ऐसा सफेद गिरे कर लेके आ पट्ठा जो इधर पड़ा हुआ, या वो बाप लेके इस जोड़े का। बहुत अच्छा। राशिद उस खाने में छोड़ देगा। ये बाप माँ है उसकी, और वो बाप है। ये बड़ा कबूतर है। ये देखें, ये भी 0 में से है, अच्छा, वो बहादुर बच्चे की माँ ये है। और ये भी 0 में से है। हाँ, ये 0 में से। बीच में मिस्सा डलता है कलर, और वो मिस्से भी दिखाए ना, वो जो डलते हैं। पता नहीं क्या अच्छा, मिसे शो करो। मिस्सा और जीरा ले आते सफेद हीरा। पापा किधर गए? आज अच्छा बाबा जी अभी तक फिर रहे हैं जी, आपको बता दें 25 साल कबूतर है जो उड़ा हुआ है। 3-4 घंटे तो आराम से अभी भी फिर लेते हैं अलग। माशाल्लाह, तो नस्ल दे के नहीं जा रहा है, बुत नहीं डाला उसने। हाँ, इसीलिए वो वापस अपनी फॉर्म में जिससे वो लेके आया जिसके पैर में कड़ी है नंबर वाली, जो 2017 में। नहीं, ऊपर है, ऊपर। ये देखें कानून भाई, तो कोई इलाज नहीं किया इसका, किसका? बाबे का?
अभी मैं ना दोबारा सोच रहा हूँ कि मैंने इससे एक मादी निकाली सिर्फ। नहीं, कभी कोई चीजें जैसे लोग क्या मदीने बनाते हैं, मेरे गोलियां ख्याल से बनाते तो झूठ हैं। है। मैंने काफी कबूतरों को दिए हैं और कोई कारगर नहीं हुआ। अच्छा, कुछ कबूतरों में मैंने एक बात फील की है, मैंने निकाल भी दी है। ये मिस है। ये मिस है। छोटी चौंचों ने निकलते क्या कमान उड़ते हैं। ये बैठा था ना असगर तेरे अस्कर तेरे होते हुए जो 2017 वाला ये है। नहीं जी, ये मिस्सा कबूतर है इनका, ये प्योर मिस्से कबूतर है। ये कबूतर अभी आजकल नहीं है। तो सफेद हीरा दिखाई ना। वो देखो कम कर। वाह जी वाह। बड़ी तादाद में है इनके पास, मिस्से, काले जीरे। अभी इनका भी एक उड़ा हुआ है, जो अंधेरे का पॉकेट है वो इन्हीं का है। ये तकरीबन जब भी उड़ते हैं हमारे इस फार्मेट में 3-4 होते हैं। 2011 में मैं बताता हूँ कि जब 11 फिक्स कबूतर उड़ रहे थे ना, उसमें हमने ज्यादा तादाद में मिस्से डाले हुए थे जो रात रह के अगले दिन बैठते रहे, लेकिन हम डाल नहीं सकते थे। रात जो रह जाते थे। हाँ, फिक्स थे ना, फिक्स थे, उसमें डलते नहीं थे। अच्छा सरफराज भाई, रात के लगाने के लिए क्या करना चाहिए कबूतरों को? शुरू से ही रात की पड़कें देनी चाहिए या बाद में रातों को छोड़ते हैं आप? सर हम तो जब उनको छोड़ते हैं ना, गोल कीड़े वाला जो कबूतर है ना, वो रात का जल्दी लग जाता है बजाय, हाँ, उसके मुकाबले में कि जो लंबा चल रहा था। लंबे वाला थोड़ा सा तंग करता है, अगर लग जाता है तो वो भी बड़ा अच्छा बैठता है, लेकिन ज्यादा गोल कीड़े वाला कबूतर होगा तो वो आपको तंग नहीं करेगा। अगर बुलंदी में भी है ना, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बैठने के। हाँ, क्योंकि उसने लंबा चलना नहीं है। चलना नहीं है, वो अपने फॉर्मेट में आता जाता है और वो घर पूरा हो जाता है। लेकिन जो रात की सही ट्रेनिंग है वकील में भरा कराते हैं। हाँ, वो तो फिर वो हाई लेवल पे स्टार्ट में 2003-4 की बात है, बल्कि इससे पहले हम सारे इकट्ठे ही बैठे थे उधर, तो तकरीबन 70-80 कबूतरों को पल्ला मारा उन्होंने रात को। तो 10-11 बजे का टाइम था और सारे कबूतर ऐसे गए हैं जैसे दिन के टाइम फिर रहे होते हैं। ये वो हाजी मून हो रहे हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये क्या, जब कबूतर निकालते हैं तो पहले रातों को लगाने चाहिए कि शुरू पहले बच्चा दिन से शुरू करना मैं चाहिए? बताता हूँ ना कि, जब कबूतर उड़ रहे होते हैं ना, हम जो कैसे हमें पता चलता है कि ये रात में चला जाएगा। जैसे ये उड़े हुए ना, अभी बाबा उड़ा हुआ है, तो जब इस हाइट में या इस वक्त कबूतर निकला होता है ना, और वो नीचे को ज्यादा जोर दे रहा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर ये अंधेरे में भी चला जाएगा तो ये घर बैठेगा। हम सिलेक्शन उसको ले लेते हैं और कोशिश ये होती है कि अगर ये डल भी जाएगा तो अगर नहीं भी है तो वो बैठ जाएगा। और ज्यादा हमारे साथ मोस्टली ऐसे ही हुआ है कि बच्चा भी ऐसे था जो अभी डाला हुआ था, हालांकि वो आदि नहीं था, लेकिन वो उसी फॉर्मेट पे आता ही गया और बैठा है। सेम उसी तरह जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जोक मारा होता है, घर आने की कोशिश कर रहा होता है, वही कबूतर रात में अंधेरे में बैठ भी जाता है। ये कलर उड़ा था ना हाजी मून के पास, सही। 5 साल वाला हाजी मून के पास ये कलर उड़ा था। नहीं जी, उस्ताद हाजी मून साहब के पास जो कबूतर उड़ते रहे हैं वो इन कबूतरों में से हैं। बहुत शानदार पर है इसका, क्या बात है। ये काफी एजेड हो गया, वो कमजोरी में इसके भरपूर ना बीमार रहा है। मिस्त्री वाला कबूतर मत बैठे हो, मिस्त्री जब वो बड़े वाला कबूतर बड़ा जानदार वो जो बहुत आला कबूतर है माशाल्लाह, स्ट्रक्चर बड़े अच्छे हैं, जिस्म पूरा पानी लेके चलने वाले कबूतर हैं। और ज्यादातर कबूतर इनके वाकई गोल गेड़ों के कबूतर हैं और अच्छी बगलों के कबूतर है माशाल्लाह। परों का चढ़ाव इनके पास जितने कबूतर आ रहे हैं, अच्छा परों का चढ़ाव है, परेल कबूतर हैं ज्यादातर। ये देखिए मिस्सा, ये स्ट्रक्चर वाइज बड़े अच्छे हैं। ये उड़ा हुआ यार है। ये भी दिखा दे कोई एक आधा चपला, मैं चपला दिखाता हूँ। या ये उड़ता ही नहीं, ये तो लाए नहीं आप कभी बीच में आप मुझे कोई ये निकालें, चले बताएं अच्छा कोई आप। अच्छा, मैं मेरे खतांग। एक खतांग भी दिखाते हैं अभी आप। नहीं खतांग नहीं है, मैंने झूठ मारो। और दूसरा अच्छा, उसमें मैं बताता हूँ कि मेरी तकरीबन हर ब्रीड जो है ना वो नंबरों में आई हुई है। अब वो पर्चों पे भी होगी और आउट ऑफ पर्चों पे भी होगी। खतांग तो दिखा दे, तेरे पास है। खतांग नहीं है भैया, में वो एक बात है। क्या बात है। ये भी ये मिस्त्रियों वाला कबूतर है, नहीं मिस्सा है। अच्छा वो है। अच्छा क्या बात। अच्छा, इनकी एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये आज तक मेरे ज़ाया कभी नहीं हुए। अगर खुदा ना खास्ता अंधेरी पड़ गई है ना, या तो ये उसी दिन पूरे हुए या अगले दिन घर आए। आज तक मेरा एक कबूतर नहीं ज़ाया हुआ मिस होकर। वफादार कबूतर जिसको कहते हैं ना, वफादार, ये वो वफादार मिस्त्री वाले ऊपर से ना स्लाइड खोल देना, राश 2-3 ऊपर ना क्या दूंगे। अली वाला भी शौक है। अब आया मजा।
नहीं घर के बच्चे बहुत अच्छा कबूतर, इसके बड़े भी इधर वाह आँख भी कमाल की है। नहीं जी ये मिस्त्रियों वाला कबूतर है, एज इसकी ज्यादा होगी थोड़ी। हाँ उम्र से इसके तो बच्चों के बच्चे आ गए। वो जो आपने अभी बच्चा देखा ना, वो इसका कहने के 17वीं 18वीं जगह पे। पीढ़ी पे जा रहा हूँ इसके बच्चों में से। ये भी तोहफा दे दिया हुआ था किसी को, वापस आया। वापस आए। अब वो चौधरी अमजद सुल्तान साहब हैं शरकपुर में, अच्छा जी। हाँ उनको दे दिया हुआ था। तो 2 भाई थे तो उन्होंने फिर ना एक वापस भेज दिया था। उन्होंने कहा था अगर आपके पास आया होगा अली वाला दिखाऊंगा। बन सकते हैं मेरा डैडी से, जी कितने डैडी से बन सकते हैं? इसे और भी कुछ बन सकता है। रेड फेदर्स। बहुत कुछ बन सकता है अगर आप ब्रीज चलाने वाले ना, बड़ा कुछ बन सकता हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बड़ा शानदार कबूतर। तो आपने नहीं अपनी ब्रीड का एक नाम दिया हुआ, क्या नाम है उसका? बटिस्टा। है। बिटिस्टा। हाँ, बटिस्टा। अच्छा इन कबूतरों की वजह से ना, 2 लखिया 2 लखिया। अच्छा इसकी बाप की वजह से ना मेरे इधर थोड़ा सा काम लगा हुआ है। इनका जो बाप था ना, उनकी वजह ये मेरे अली वाले कबूतर थे। वो मादा जो इस ब्लड में से थी या वो मेंटेन हुई है, प्योर ये है? नहीं इन्हीं कबूतरों में से है। ये थोड़ा एज ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है। इसकी एज ज़्यादा है। किसकी? इसकी भी एज काफ़ी हाँ काफी हाँ। और यही कबूतर। परले में हाँ नहीं जी ये इनका प्योर अली वाला कबूतर है, आपको दिखा रहे हैं। नहीं उसका बेटा है। प्योर अली वाला कबूतर है, मैंने कहा प्योर नहीं है तो वो दूसरा। ये प्योर का बेटा है, ये प्योर नहीं है, मेंटेन हुआ है। ऐसे है कि इनकी जो वालदा थी ना, इसकी जो माँ थी जी जी। इसकी, वो मेरे एक दोस्त है चौधरी अमजद सुल्तान, वो बेसिकली मेरे से वो कबूतर परचेज करना चाह रहे थे जो मैं नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा या मादा में से परचेज कर लें या नर मुझे बेच दें। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि 1 लाख रुपया मैं देता हूँ आपको, इसके लिए मैंने कहा जी आप चला। अच्छा उन्होंने मुझे ब्रीड के लिए वो मादा दे दी सही। कि आप इसकी ब्रीड ले। तो क्या हुआ कि पहले बच्चे, यही बच्चा जो है ये आपके हाथ में, ये पहले बच्चे निकले, दो झूले निकली, वो दोनों मैंने उनको और उनको मादा भी की। उन्होंने कहा जी मादा आप चलाते रहे, कोई बात नहीं, घर की बात है, मैं ले लूँगा आपसे। ये चला गया। लेकिन ये उनका बड़ापन है कि वो पीछे में शौक ख़त्म करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा जी शौक नहीं ख़त्म करें, अगर कोई कबूतरों का मसला है तो मैं कबूतर आपको देता हूँ। तो ये कबूतर वो उस वक्त ये वापस छोड़ के गए। ये जो पहले देखा है और ये देखा और काफ़ी सारे अच्छा वो वापस छोड़ के गए मेरे पास कि इनको चलाएं, आपके पास अच्छे चल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास चल कबूतर रहे अच्छे हैं जी उस्मान साहब। अच्छा हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। नहीं तो प्योर अली वाले कौन से कहलाते हैं? ये भी प्योर नहीं कह रहे आप? सर इसका बाप प्योर था, वो मर गया। मर नहीं गया, हमारे कागजों में मर गया कि वो कबूतर जब मैंने बताया ना आपको, वो चोरी हुई, उनमें चला गया। और हुए भी बेसिकली उसी की वजह से। तो उस कबूतर की डिमांड बहुत ज़्यादा आजकल, जैसे फेसबुक पे या उस पर आप एक पिक लगा देते हैं, वो इजाज़ भाई ने कहीं पे पिक लगाई है, फिर उसके लोगों ने रेड लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमने ग्राउंड किया है। जो हमें लगता है कि उसकी वजह से वो चोरी हुए, उसकी वजह से बाकी कबूतर भी चोरी हुए। सही हो गया। नेक्स्ट जो सीजन आ रहा है या अभी एक इतवार और आ रहा है, उस इतवार में भी आपकी प्लानिंग है? सर देखिए प्लानिंग किसकी नहीं होती है, प्लानिंग तो हर जो स्पोर्ट्समैन है उसकी कोशिश होती है कि मेरी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस आए। बिल्कुल सही है। देखिए आगे फिर वो लक चल रही होती है, हर बंदे की लक है। अब देखिए जैसे पहले 2 फॉर्मेट में हमारे एक में एक नहीं बैठा, हमारी पोजीशन नीचे गई है, एक में 3 नहीं बैठे, पोजीशन नीचे गई है। हम कह सकते थे जी उस दिन बैठ जाता है। देखिए सोचना एक अलग बात होती है और होना एक अलग बात होती है, दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। इस दफ़ा हो सकता है कि सबने सोचा हो जो पहले से चल रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे बैठेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही है। हमने कहा जी पूरे हो जाएंगे, हमारे था कि हमें पूरे, हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि पूरे हो, लेकिन कईयों को नहीं पूरे हुए, जिनके पूरे हुए वो नंबर में आए हैं। अब वकील भाई के भी
पूरे हुए हैं नंबरिंग में आए हैं, हमारे पूरे हुए हैं, हमारे भी नंबरिंग में आए हैं। जिनके शॉर्ट हुए हैं उनकी पोजीशन फिर उसी हिसाब से नीचे चलेगी। बिल्कुल सही। तो ये तो एक हिस्सा है। फैंटेक का जहन है कि फैंटेक भी खेलेंगे और हाँ, फैंटे का मेरा था कि उसमें खेलेंगे क्योंकि हम ज्यादा नागावार को ज्यादा पसंद करते हैं वो बजाय के डजे और को। अच्छा पता चलेगा हाँ। कि कबूतर कितने क्योंकि हमें में अपने कबूतरों का पता है, हमें ज्यादा फॉर्मेट उसमें अच्छा लगता है। सही कई कबूतर हमारे पास इस तरह है कि वो बगैर नागा के भी उड़ते हैं, सही है। हमें वो भी फॉर्मेट पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल से लाहौर में वो वाला फॉर्मेट अभी ज्यादा राइज नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे सरफराज भाई आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आपने टाइम दिया और बड़ी अच्छी बातें की और स्पेशली जो आपके कबूतर देखे बड़ा मज़ा आया देखे, स्पेशली जो आपकी ब्रीड्स हैं अपने हाथों की मेंटेन हुई हुई है और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अपने ही हाथ के अपने घर के बने हुए कबूतर उड़ाना ये बड़ी बात होती है और दूसरा इसमें खुशी भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होती है। तो अपनी की गई मेहनत रंग लाए तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। तो असगर जाफरी साहब के, उस्ताद जाज साहब के और जितने दीगर दोस्त अहबाब हैं उनके शुक्रगुजार भी और आपको फैंटेक के लिए भी और मज़ीद आने वाले जितने भी सीजन हैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस आपकी हमेशा आएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद अगर कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों के लिए, लाहौर वालों के लिए, तो कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, उसमें क्या पैगाम देना, मैंने देखे जी हर कोई मेहनत करता है जीतने के लिए, तो बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं और बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे। तो फिर वो तो लक पे डिपेंड करता है ये किसकी लक काम करती है। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, तो इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को इस वक्त क्योंकि मगरिब भी हो गई, अजान भी ज़्यादा, तो इस वक्त दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।